आज राजस्थान इक्विस्टेरियन एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जूम मीटिंग हुई और इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें खास तौर से हमारे 3 मुद्दे थे जिसके बारे में काफ़ी महीनों से, मैं तो कहूँगा 1-2 साल से भी बातें चल रही थी, पर हमने कोई कड़ा डिसीजन नहीं लिया। और कड़ा डिसीजन नहीं लेने की वजह से जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो क्लब इन्वॉल्व हैं वो इसका फ़ायदा उठाते रहे। मैं आपके सामने तीनों बातें हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं उनके लिए रख रहा हूं और इसको फेसबुक पे भी डाल रहा हूं ताकि सबको इसकी सूचना मिल जाए। आज जो हमारे फैसले हुए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि सागर इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट इक्विस्टेरियन एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड है। उस जरिए के हिसाब से वो राजस्थान की भी मेंबर है, परंतु हमारे राजस्थान के स्पोर्ट्स एक्ट के मुताबिक भी और जो हमारे एसोसिएशन के रूल्स हैं उसके मुताबिक भी वो नहीं चल रहे। जब ये एफिलिएटेड हुए थे तो उस वक्त एक कागज इन्होंने साइन किया था इन्होंने, और उस वक्त यही कह दिया था, उस पर लिखा गया था कि हम हर रूल को फॉलो करेंगे और जो भी रूल होगा उसको हम मानते हुए आगे कार्य करेंगे। उसमें सबसे पहली शर्त यही थी कि आप जो भी नेशनल या स्टेट चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो स्टेट एसोसिएशन के जरिए से ही करेंगे, परंतु वो ऐसा नहीं करते। वो डायरेक्ट फेडरेशन से बात करते हैं और डायरेक्ट फेडरेशन से वो चैंपियनशिप नेशनल की लेके अपने सागर एकेडमी में करते हैं। पिछली बार भी जब 40 किलोमीटर की वहां रेस हुई मैं मौजूद था। मैंने राजस्थान की टीम के लड़कों को इजाजत भी दी, उनकी एंट्री भी करी, उनको खिलाया भी, परंतु उन्होंने राजस्थान के खिलाड़ियों की इतनी चिंता नहीं करी जितने की अपने सागर के एकेडमी के लड़कों को जिताने में करी। उसमें कई गलत काम हुए और उन कामों की वजह से हमने इक्विस्टेरियन फेडरेशन में उनकी रिपोर्ट भी भेजी और अभी तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बावजूद भी फेडरेशन उनका सपोर्ट करती है, इसलिए हमारे पास अब कोई जरिया नहीं था, परंतु अब उनके कहने के बाद भी उन्होंने फिर से इक्विस्टेरियन फेडरेशन से 40 किलोमीटर का नेशनल ले लिया है, डायरेक्ट लिया है, और वो इस नेशनल चैंपियनशिप को अभी 12 से 14 तारीख तक फरवरी में करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने उनको नोटिस दिया कि आपने इसे डायरेक्ट क्यों लिया, आप अगर लेते तो स्टेट को लिखते, स्टेट ये लेकर के आपको दे देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं माना और ना उन्होंने कोई नोटिस का जवाब दिया। इसलिए आज ये फैसला किया गया है कि सागर के अगेंस्ट हम ये फैसला लेते हैं कि उनको मेंबरशिप में हम नहीं रखेंगे और जयपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को भी हम एक लेटर आज इश्यू करेंगे जिसमें उनको कहेंगे कि इनको मेंबरशिप से हटाया जाए और अगर वो किसी पोस्ट पे भी वहां हैं तो उस पे से भी उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात हमारी ये रही कि गौरव जोशी ने कई बार अपने आप को नेशनल कोच इंड्योरेंस के हिसाब से प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने आप को कई बार मेडल विनर इंड्योरेंस के लिए अपने आप को बताया और सागर ने इस बात का पब्लिसिटी भी करी। ये भी हम समझते हैं कि गलत है, क्योंकि वो नेशनल कोच ऑथराइज्ड नहीं है और ना ही उन्हें बहुत सारे मेडल जीते हैं, और अगर जीते भी हैं तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी और सागर से भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमें उनके मेडल्स का पूरा डिटेल और सर्टिफिकेट भेजा जाए, परंतु उन्होंने नहीं भेजा। साथ ही उन्होंने जो पिछली बार सागर में जो चैंपियनशिप हुई वहां भी उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स इंड्योरेंस के तोड़े जिसकी वजह से रिजल्ट्स में बहुत गलतियां हुई और आज तक उसकी इंक्वायरी हमारे हिसाब से कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए उनको भी हम राजस्थान इक्विस्टेरियन एसोसिएशन से सस्पेंड करते हैं। तीसरी बात जयदीप सिंह राठौड़ की है, जो बहुत पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब उन्होंने भी कई दिन वहां एसोसिएशन चलाने के बाद वहां कई पैसों को लेकर के बहुत से कुछ कांड हुए जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड चले गए, मौजूद नहीं थे, गायब थे, और अब एकदम से प्रकट हुए हैं और उन्होंने भीलवाड़ा में
लोगों को बेवकूफ़ बना करके, लोगों को अपना फेडरेशन का मेडल की बात करते हुए, पार्टिसिपेशन की बात करते हुए, फेडरेशन का ब्लेजर पहनते हुए उन्होंने वहाँ एक शो ऑर्गेनाइज किया और वहाँ भी उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें गड़बड़ करी जिसकी वजह से अजमेर के जो लोग जिनसे इन्होंने पैसा लिया था वो वहाँ पहुँचे और पुलिस में इसकी इंक्वायरी भी हुई, रिपोर्टें भी हुई, ऐसा मैंने सुना है और काफ़ी कुछ प्रेस में भी कुछ हुआ। इसलिए उनको भी हम राजस्थान इक्विस्टेरियन से टोटली सस्पेंड करते हैं। आगे के लिए वो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में या राजस्थान में हिस्सा नहीं ले सकते। चौथी महत्वपूर्ण बात, जो आखिरी बात है, वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। सभी राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए और जो इक्विस्टेरियन में घुड़सवारी में इच्छा रखते हैं उनके लिए, देखिए, कोई भी खेल हो, कोई भी नेशनल चैंपियनशिप हो, स्टेट चैंपियनशिप हो, उसका ये एक कानून है कि स्टेट चैंपियनशिप जहां होगी उसमें ही लड़के पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से ही जो बेस्ट टीम होगी वो चुनी जाएगी और वो ही टीम राजस्थान का प्रतिनिधि नेशनल चैंपियनशिप में करेगी। ऐसा ही रूल सभी खेलों में है। जबकि हमारे क्लब कल्चर में हम देख रहे हैं कि ये लोग क्लबों से डायरेक्ट नेशनल में खिलाड़ियों को भेजते हैं, जिससे कि जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है उसमें ना तो राजस्थान का नाम होता है, ना वो राजस्थान का प्रतिनिधि करते हैं और ना वो स्टेट चैंपियनशिप खेल करके चुने गए हैं। इसलिए उन खिलाड़ियों का भी नुकसान होता है। आगे के लिए 2000 जो अप्रैल से अभी चैंपियनशिप्स शुरू होंगी अगले साल की, उसमें मैं सभी को ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, राजस्थान की टीम सिर्फ वही मानी जाएगी जो स्टेट चैंपियनशिप खेल के सेलेक्ट होगी और उसी के बाद वो नेशनल का प्रतिनिधि राजस्थान के नाम से कर सकती है। बाकी हम दूसरों का प्रतिनिधि राजस्थान की तरफ से नहीं मानेंगे। अगर वो क्लब से जाते हैं तो वो क्लब से जाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग 1 से 7 मार्च की हमारी कोशिश है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़े, परंतु उसमें डूंडोद में इंड्योरेंस, स्टैंड बैगिंग और शो जंपिंग का कैंप हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आप सबको सूचित करेंगे, अलग से सूचित करेंगे और वो जो टीमें यहाँ कोचिंग लेगी उसके बाद हम इंड्योरेंस से स्टेट चैंपियनशिप शुरू करेंगे और हर खेल की चैंपियनशिप स्टेट की करते हुए आगे के साल के लिए टीमों का सिलेक्शन करेंगे।